अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और मैं यहाँ पे ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे है देखिए, जेंगो और जानू को थोड़े से मैंने बिस्किट डाले थे, शायद इनसे इनको भूख लग रही थी तो इस वजह से मैंने इनके थोड़े से बिस्किट डाल दिए थे। उसके बाद मैंने अपनी अफ्तार का इंतज़ाम किया, फ्रूट्स काटे, कचरी वगैरह तली, क्योंकि टाइम थोड़ा कम था और मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी। मेरी दर्द हो रहा था टांगों में, पता नहीं क्यों हो रहा था। तो फिर बस मैंने कुछ नहीं करा, जल्दी जल्दी से जो भी बन सका वो बना लिया। और फिर अपना माशाल्लाह से अपना 10वां रोज़ा भी कंप्लीट हो गया है हमारा आज माशाल्लाह से। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा है कि जिस दिन आज अब वो छुट्टी करेंगे ना, उस दिन हम बाहर जाएंगे अफ्तार करने के लिए, जैसे जामा मस्जिद चले जाएँ या कहीं पर भी, मुझे बस बाहर जाना है क्योंकि बहुत दिनों से मैं कहीं भी नहीं गई हूँ। जब से आप लगा लीजिए, जब से रमज़ान शुरू हुए ना, मैं घर से बाहर नहीं निकली। तो आज मैंने जेंगू जानू को बंद नहीं किया था कंडी में, क्योंकि थोड़ी देर सी हो रही थी ना, तो फिर मैंने इन्हें खुला हुआ ही छोड़ रखा था। तो ये मेरे पास आ रहे थे। तो ये प्रेस से बहुत डरते हैं, यानी कि उससे डरते हैं इसलिए क्योंकि उसमें से स्टीम प्रेस है ना, तो उसमें से एक फुहारा निकलता है ना पानी का, तो वो डालो ना उनके ऊपर भाग जाते हैं। यानी कि उसके पास आते हैं लेकिन कुछ खाते तो है नहीं। मैं जो भी चीज़ देती हूँ वहीं पे पड़ी रहती है। और ये मैंने दही जमाई थी थोड़ी सी, तो सेरी वगैरह में खाने के लिए। और फिर उसके बाद जेंगो मेरे पास आ गया। तो मेरा आज थोड़ा सा ब्लड प्रेशर लो सा हो रहा था ना, तो मैं आज पूरे दिन सोती रही, तो मेरे साथ साथ ये भी सोते रहे। और उसके बाद यानी कि रोज़ा खोलने के बाद फिर दोबारा से सो गए दोनों के दोनों। और ये देखिए कितनी मदहोश होकर सो रही है, सर पता नहीं कहाँ पे कर रखा है इसने, एकदम से फ्रीली होकर सो रही थी। एकदम से इसकी आँख खुल गई, जैसे कि मैं कैमरा इनके पास लेके जाती हूँ, अचानक से इसकी आँख खुल गई और फिर मुझे ही देखने लगी थी। फिर मैं इन्हें छोड़ के अपना और कामों में लग गई थी और ये आ गए थे फिर। और आज फिर मैं बता रही हूँ ना आपको, मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो फिर मेरे हस्बैंड नहारी लेकर आए थे और रोटी लेकर आए थे और फिर हमने उसके साथ खाई दही। तो आज मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हुई है कि मेरी टांगों में इतना दर्द हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती, और ऐसा कुछ काम भी नहीं किया। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम कुछ दूध वगैरह नहीं पीती ना, तो मैंने दूध क्या पीऊँ, मेरे को ज़्यादा खास नहीं लगता। सबसे बड़ी बात मैं भूल जाती हूँ, दूध पीना भूल जाती हूँ मैं, ऐसा नहीं जैसे कोई बना के दे दे मुझको। और जब अभी खाना खाया है और फिर उसके 1 घंटे बाद दूध कैसे पी लूँ, पेट भरे हुए पे दूध और पी लो, या तो खाना ना खाओ दूध ही पी लो। और फिर उसके बाद रात को मैंने एक गोली खाई, जब जाके मुझे थोड़ा सुकून पड़ा। फिर उसके बाद मैंने अपनी चाय बनाई, कम से कम 2 बजे का टाइम हो रहा होगा जब मैंने चाय बनाई थी। मेरे हस्बैंड सो रहे थे और ये दोनों उठी हुई थी, इन्हें पता चल गया कि मैं कुछ लेकर आई हूँ, तो ये मेरे पास आ रही थी। इन्हें भी चाय पीनी थी, इन्हें भी 1-1 कप चाय। अब यानी कि मैं चाय बनाया करूँगी ना, तो 3 कप बनाया करूँगी, 1 कप जेंगो। जब मैं घर से बहुत दिन हो जाते हैं निकलती नहीं हूँ या कुछ भी लेने के लिए नहीं जाती, मैं यकीन मानिएगा मैं कुछ भी लेने के लिए भी नहीं गई हूँ बाहर। यानी कि कुछ सब्जियाँ ख़त्म हो रही थी, लहसुन अदरक ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो मैं बाहर नहीं गई बिल्कुल भी। पता नहीं क्या हुआ कि बिल्कुल भी मैं बाहर नहीं निकली, और मेरा दिल ऐसा अजीब सा हो रहा है कि ऐसा दिल कर रहा है कि मैं कहीं चली जाऊँ बाहर घूमने के लिए, लेकिन कहाँ जाऊँ ये भी समझ नहीं आ रहा। और मुझे अभी एक रोज़ा का दावत आई हुई अफ्तार की, तो जिस अफ्तार की मुझे दावत आई हुई है उसमें अभी टाइम है, वो है 7 तारीख को, तो वहाँ पे जाने में तो टाइम है। तो मैं सोच रही हूँ अपनी सिस्टर के चली जाती हूँ 1 दिन के लिए, जो मुझे थोड़ा बहुत कुछ सामान लेकर आना है वो भी ले आऊँगी। और मेरी कैट्स का ना किटन फूड भी ख़त्म हो गया है, इनका लीटर भी ख़त्म हो गया है, तो वो भी लेकर आऊँगी। तो देखती हूँ किसी दिन निकल जाऊँगी, आज या कल में टाइम पे जाऊँगी, टाइम पे अपने घर आ जाऊँगी। तो ये सहरी का टाइम हो गया था, फिर मैंने जल्दी से चाय बनाई। 4:10 पे मैं गई थी किचन के अंदर, क्योंकि आज मैं बोल रही हूँ ना, आज मेरा कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था, फिर बस मुझे चाय ही बनानी थी। और मैंने एग बनाए, यानी कि हाफ़ फ्राई बनाया, क्योंकि हाफ़ फ्राई तो मैं ही खाती हूँ, मेरे हस्बैंड ने रोटी खाई थी और हाफ़ फ्राई मैं अपने लिए बनाती हूँ। तो फिर उसके बाद जाके मैंने अपने हस्बैंड को उठाया और बोला कि जल्दी से उठ जाइए, दस्तरखान लगा दिया है मैंने। और फिर उन्होंने जल्दी से उठ के अपनी सैरी करी, और फिर उन्होंने भी नहारी नहीं खाई थी, उन्होंने दही में चीनी डाल के उससे रोटी खाई थी। और सबसे पहले मैंने जाके दस्तरखान पे पानी पिया अपना 1 गिलास, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि मुझ में पानी की कमी हो रही है, तो मुझसे डॉक्टर ने बोला था कि आपको पानी भरपूर पीना है, पर रोज़ों की वजह से ना मुझे पानी का मेरा है ना गड़बड़ी हो गया है, यानी कि टाइम पे मैं पानी ना ज़्यादा पी नहीं पा रही। और कल हमारे घर में पानी भी ख़त्म हो गया था और पानी वाले भैया आए नहीं, इतने फ़ोन करे। फिर शाम को रात को जब मेरे हस्बैंड आए 11 बजे, जब वो लेकर आए पानी, तो ये देखिए ये यहीं पे लेट जाता है और फिर इस पर्दे के ऊपर चढ़ जाता है। इस लड़के ने इस तरीके से परेशान कर रखा है, नए पर्दे मेरे ख़राब कर दिए। और ये जो
बहुत पानी की बोतल के ऊपर ढक्कन लगा हुआ होता है ना, उसके साथ खेल लेते हैं। और फाइनली आज मैंने इन दोनों को भी नहला दिया है। आज मैं सुबह सोई नहीं, मैंने आज इन्हें नहला के और इनको अच्छी तरह से तैयार करूँगी और फिर उसके बाद सोऊंगी। तो पहले मैंने जेंगो को नहलाया, फिर उसे अच्छी तरह साफ़ करके उसे छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद मैंने जानू को नहलाया, अच्छी तरीके से नहलाया, इन्हें रगड़ रगड़ के नहलाया। बहुत गंदी हो रही थी, बहुत बदतमीज़ी करती है, नहाते वक्त तो ऐसे पंजे मारती हैं, लेकिन अब ये ना कम पंजे मारती है। और उसके बाद इनके कान वगैरह सब साफ़ करें। एक तो ये कान इनके इतनी जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं, मेरे को समझ नहीं आता इतनी जल्दी कैसे गंदे होते हैं। जैसे आज साफ़ करें ना, मैं कल देखिएंगे ना तो कल इतने गंदे हो रहे होंगे कान। और इनके कान में डालने के लिए एक दवाई आती है, उसका मुझे नाम नहीं पता, उसका नाम पता करके वो इनकी दवाई लेकर आऊँगी, जिससे इनके कान आराम से साफ़ हो जाए। फिर इनके ऊपर इनको मैंने ब्रश भी कर दिया था हाथ वाथ, जो एक्स्ट्रा बाल इनके टूट रहे होंगे तो वो भी निकल गए थे। और उसके बाद ये इतनी प्यारी लग रही थी, एकदम सफ़ेद सफ़ेद इनका जो फर है वो दिख रहा था, बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर इसके बाद मैंने इन दोनों को इनकी ट्रीट खिला दी थी, यानी कि चॉकलेट खिलाई इनकी। और फिर इसके बाद अभी इनको मैंने अभी खिला के हटी थी, तो ये सोच रही थी कि और खिलाएंगी। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अब साफ़ सुथरी हो गई है ना, शायद से इनको मैं साथ में लेके चली जाऊँ अपने, तो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और बहुत दिन हो गए थे बारिश की वजह से ना, इनको मैं नहला नहीं पा रही थी। और उसके बाद ये आराम से सुकून से बहुत देर तक सोती रही। और आराम से मैंने जब देखा तो ये आराम से सो गई थी, यानी कि मेरी भी आँख लग गई थी। और उसके बाद मैं भी सो गई थी। और इस वीडियो को मैं यहीं कर रही हूँ एंड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।